हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मोलरता तथा नॉर्मलता ताप पर निर्भर क्यों करती है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, कि मोलरता तथा नॉर्मलता ताप पर निर्भर क्यों करती है, तो तापमान बच्चों क्या होता है, तापमान जब हम किसी विलयन का बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, जैसे तापमान में परिवर्तन से किस में परिवर्तन आता है बच्चों, विलयन, यहाँ पर विलयन के आयतन में, विलयन के आयतन में परिवर्तन आता है। अब बच्चों यहाँ पर तापमान में परिवर्तन करने से विलयन के आयतन में परिवर्तन हो रहा है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो बच्चों यहाँ पर आयतन क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। ये क्या है, तापमान, ये क्या है बच्चों, आयतन। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पर तापमान बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है, अगर तापमान कम करते हैं तो आयतन कम होता है। तो बच्चों यहाँ पर मोलरता तथा नॉर्मलता के सूत्र की बात की जाए तो मोलरता को हम बच्चों एम से लिख सकते हैं, नॉर्मलता को हम एन से लिख सकते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होती है बच्चों, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। और जो विलयन का आयतन किसमें, यहाँ पर लीटर में। तो यहाँ पर मोलरता क्या आएगा, मोलरता बराबर एन विलय बटे वी विलयन, किसमें, लीटर में। तो बच्चों यहाँ पर ये किसका सूत्र है, मोलरता का सूत्र हुआ। अब बात करें बच्चों नॉर्मलता की, तो नॉर्मलता क्या होता है, जैसे कि नॉर्मलता की बात करें, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता बराबर होता है बच्चों विलय के मोल, यानी एन विलय के मोल बटे किसका बच्चों, विलयन का आयतन, किसमें बच्चों, लीटर में, गुणे संयोजी कारक वैलेंसी फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम बच्चों, संयोजी कारक, या बोलते हैं वैलेंस फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पर नॉर्मलता हमें दी गई है। अब यहाँ पर हम दोनों ही सूत्र से देख सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर क्या निकल के आ रहा है, एन विलय बटे वी विलियन गुणे वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही सूत्र में मोलरता तथा नॉर्मलता किस पर निर्भर कर रही है बच्चों, आयतन पर। अब ये दोनों आयतन पर निर्भर कर रही है, तो जैसा कि हम बच्चों तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं तो विलयन के आयतन में भी परिवर्तन हो रहा है। तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ रहा है और तापमान घटाने पर आयतन कम हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आयतन पर निर्भर कर रहे हैं कौन सी, मोलरता और नॉर्मलता। तो जैसे कि हम अगर यहाँ पर आयतन को बच्चों बढ़ाएंगे तो मोलरता कम होगी, और अगर आयतन को हम कम करेंगे बच्चों तो मोलरता क्या होगी, बढ़ेगी। इसी प्रकार बच्चों नॉर्मलता भी देखें, अगर आयतन पर निर्भर कर रही है, अब आयतन में परिवर्तन हो रहा है तापमान में परिवर्तन के कारण, तो बच्चों आयतन अगर बढ़ेगा तो नॉर्मलता कम होगी, और अगर आयतन कम होगा तो नॉर्मलता बढ़ेगी। तो बच्चों जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मोलरता और नॉर्मलता पर निर्भर यहाँ पर परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा, क्योंकि ये आयतन पर निर्भर करती है, और तापमान बढ़ाने पर आयतन में भी परिवर्तन होता है, या तापमान में परिवर्तन से बच्चों आयतन में परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों आयतन में परिवर्तन, या अर्थात तापमान में परिवर्तन के कारण मोलरता और नॉर्मलता में भी परिवर्तन आता है। इसलिए बच्चों मोलरता तथा नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। ये बच्चों यही, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा कि किस प्रकार मोलरता और नॉर्मलता तापमान पर निर्भर करती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।